प्रधानमंत्री मुझे इजाजत देंगे बांग्लादेश में उनको उनके ऊपर जुल्म हो रही है और बोलने का, तो मैं पहली फुर्सत में जाऊंगा। इन्हीं के कलमे वाले भाई मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। इन्हीं के कलमे वाले भाई जो ये कहते थे हमारे कलमे वाले भाई हैं। बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही है। उनका धर्म हम नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा? आपको याद है अफगानिस्तान के अंदर से जब अमेरिका ने अपनी फोर्स हटाई थी, उसके बाद जब तालिबानी का, मैं किसी की नहीं कह रहा, मुझे पता है 5 साल का टेंडर होता है सबका ही, सभी पार्टियों का। ये नहीं वीर जी है गल नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता है देश विदेश से? कुछ छोड़ो, गरीब की तरफ देखो, जो भारत का गरीब है ना, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है। हिंदू है वहाँ पे वो भी गरीब ही है जो बांग्लादेश। मैं 61 साल से गरीब क्यों है वीर जी? तुसी वधिया कपड़े पहने, मैं भी वधिया कपड़े पहने, साढ़े बुजुर्गों ने मेहनत की ना, आप इधर पहुंचे, तुसी मेहनत की, तुसी और उत्ते गए। ए गरीब जड़ा है 55 साल तो 60 साल तो गरीब ही क्यों रह गया? SC ST OBC क्यों रह गए? क्यों नहीं बदले? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको हिंदी समझ नहीं आएगी इनको, सबको बराबर का दर्जा दिया, तो ये जब बराबर का दर्जा दिया तो ये भाई गाड़ी वाले क्यों नहीं है? ये विदेश जाने पे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले रहे? हम भी अच्छा कर रहे हैं, हम भी तो बंटवारे के बाद ही भारत आए थे, हम अपने दादाओं परदादों की प्रॉपर्टियां पाकिस्तान से तो लाए नहीं, हम बढ़ गए। लेकिन इनको जातिवाद में, गरीब को गरीबी बनाने में किसका योगदान रहा? हमारी सरकारें इसमें सफल क्यों नहीं हुई? आज भी 70 साल से ज्यादा हो गए, 75 साल हो गए, आज भी ये क्यों बोला जाता है ये SC है, ये ST है, ये OBC है, ये दलित है, क्यों बोला जाता है? जब हमारे देश की प्रथम ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये जब राष्ट्रपति बन सकती है, तो एक दलित को आप दलित क्यों बोलते हो? भारत का अभिन्न अंग है, वो नागरिक है, जो राइट आपको वोट डालने का है वो उसको भी है, जो कहते हो खून आपका है वो उसका भी है, जो अनाज आप खा रहे हो वो भी खा रहा है। तो मतलब डिफरेंसेस क्यों राहुल गांधी जी पैदा करते हैं? सर राजनीति के बारे में आप कौन जानते हैं, पर देश में हो रहा है उसको लेके तो जानते होंगे। अभी संभल की घटना के बारे में आपको पता है? मैं कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा नहीं होनी चाहिए, प्यार स्वार्थ से रहना चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है सबकी। मैं तो इसके निंदा करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। दिसंबर में हुआ है जो क्या कहते हैं प्रशासन पे पथराव हुआ है, मस्जिद का सर्वे करने के लिए प्रशासन पहुंचा। नहीं होना चाहिए, प्यार स्वार्थ से रहो। मैं भी यही संदेश देके जा रहा हूँ, प्यार स्वार्थ से रहो। हो तो रहा है ना सर, नहीं होना चाहिए लेकिन हो तो रहा है। ये तो अब अपनी समझ की बात है जी। सर कह रहे कि नहीं। आप सुनिए, इनसे वीर जी को एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका वीर जी जाए तो जाए। वीर जी, आपकी प्रॉपर्टी होगी, एक विल बनती है, एक प्रॉपर्टी के पेपर बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं ना कि हमारा भाई जो है या हमारी बहनें जो हैं या हमारे चाचे ताए हैं वो हमारे बच्चे का हक ना खा जाए, इसलिए बनाए जाते हैं। आप मत बनाओ, प्यार मोहब्बत से रहो भाई के साथ, भाई के बच्चों के साथ, ताए के बच्चों के साथ। कौन आपका हक खाएगा? आप नहीं खाते। जब आपको आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे के ऊपर आपको हक चाहिए कि मेरे जीते जी तो मेरा हो और मेरे मरने का मेरे बच्चे का हो, तो भारत के अंदर अगर हम लोग हैं तो हम क्यों नहीं चाहेंगे जो हमारा परिवार है वो सेफ रहे, हमारा देश विकसित हो, हमारा परिवार आगे बढ़े, उसका हक कोई और ना खाए? ये भी तो पूछो ना भाई साहब। अपनी बिल तो पूरी बनाएंगे, लेकिन देश के लिए जो ये मैसेज होता है ये सबको समझना चाहिए, पर्टिकुलर एक बंदे को नहीं। आज बांग्लादेश के अंदर ये जो हो रहा है ना हादसे, इसके लिए मैं कहता हूँ मुसलमान भाई आए सड़कों पे, बोले बांग्लादेश का मुसलमान गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने उतरे सड़कों पे? सिर्फ एक ही प्रवचन दे देना एक समुदाय को कि हिंदू बुरा है, हिंदू गलत करता है, हिंदू भाईचारा खराब कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो वीर जी अब चले गए, वीर जी ने उस बात का मेरा जवाब देना उचित नहीं समझा। अपने पेपर तो पूरे हैं, अब इनके अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो वीर जी के घर वाले भी कहेंगे मुंडा तो ठीक कह रहा सी, तुसी अपने तो बच्चे लिए पेपर पूरे साइन करा लेते, विल भी बनवा देती, रजिस्ट्री भी कराया, सब कुछ करा लिए, और देश में आप कह रहे हो जी प्यार से रहो, ये रहो। देश में प्यार से ही रह रहे हैं, लेकिन जहाँ गलत होता है उधर आवाज उठाई जाती है। कितनों ने अब्दुल कलाम साहब के लिए नारे लगाए, सबने दिलों में नहीं बसाया हुआ। वीर अब्दुल हमीद को सबने दिलों में नहीं बसाया हुआ, किन्होंने नारे लगाए? बिस्मिल्लाह खान साहब को सबने दिलों में नहीं बसाया हुआ, किन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए? नारे कसाब के खिलाफ लगाए जाते हैं, नारे जो है अफजल गुरु के खिलाफ लगाए जाते हैं, ऐसे देशभक्तों के खिलाफ नहीं लगाए जाते जो ऐसी मानसिकता फैलाते हैं ना कि यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हम सारे मुसलमानों को गलत कहेंगे तो उसमें कलाम साहब भी गलत होंगे, और कलाम साहब गलत होंगे तो भारत कभी परमाणु शक्ति ना बनता। क्या लगता है
लगता है जो कई और हमारे हिंदू भाई बहन है वो क्यों नहीं अगर बांग्लादेश को लेके जैसे रोड पे उतर रहे हैं? तो उतर ही रहे। अब जाकर के देखिए ना, बॉर्डर तक पे पहुंच गया हिंदू समाज, महाराष्ट्र पूरा जाम कर दिया हिंदुओं ने, जंतर मंतर पे हो रहा है, गाजियाबाद के अंदर हो रहा है, हिंदू निकल तो पड़ा है। और कितने हमारे वो कथावाचक अभिनंदन देवकीनंदन ठाकुर जी उतर गए, बागेश्वर धाम बाबा उतर गए, इवन की मोदी जी को कहना पड़ गया एक रहोगे नेक रहोगे, उसका योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ गया भाई बटोगे तो कटोगे। देख लो वहां पे, आज वहां पे कोई नहीं कह रहा मुझे टमाटर सस्ता दे दो, मुझे भिंडी सस्ती दे दो, मुझे पेट्रोल सस्ता दे दो, कोई नहीं कह रहा। सारे कह रहे मेरे बीवी बच्चे बख्श दो, मेरा बच्चा छोड़ दो, प्लीज ये सब कुछ ले लो, पैसा ले लो, मेरा बच्चा छोड़ दो। आज वो यही चीज है, इतिहास और घड़ी की सुई अगर एक पे जा रही है ना घूम के तो दोबारा एक पे आएगी। आज देख लो जो पाकिस्तान बांग्लादेश। मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं बांग्लादेश को लेके और क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं? क्यों चुप्पी साधे हैं मोदी जी? इसका छोटा जवाब देता हूँ। कई न्यूज वाले बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी। मोदी जी कौन है? निगम पार्षद है, गली के सरपंच हैं या निगम वो है विधायक है? नहीं, वो प्रधानमंत्री है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो इसमें क्या उन्हें? बाइडन किसके साथ था? जॉर्ज बाइडन, अमेरिका नंबर 1 कंट्री सुपर पावर, किसके साथ थी? यूक्रेन के साथ, रशिया के खिलाफ। क्यों उसने रूस यूक्रेन के साथ मिलकर के रशिया के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा? एक प्रोटोकॉल होता है, आप किसी भी देश के ऊपर हमला यूं ही नहीं बोल देते हो। अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया पे हमला बोलेगा तो रशिया के साथ भी 10 कंट्रियां खड़ी होंगी, ऐसे नहीं। आज इजराइल और फिलिस्तीन में जो झगड़ा चल रहा है, 56 इस्लामिक कंट्रियां हैं, क्यों नहीं जा रही इजराइल के विरुद्ध झगड़ा मिसाइलें फेंकने? प्रोटोकॉल है, उन्हें पता है अगर इजराइल के ऊपर एक मिसाइल गई तो पूरी 56 कंट्रियां निस्तबूत हो जाएंगी। तो बांग्लादेश का भी यही है, कई चीजें ना हथियार से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से लड़ी जाती हैं। और ये मोदी हैं जो पुलवामा का बदला ले सकते हैं ना, जो पुरी का बदला ले सकते हैं ना। अब ये सोचना जो ये हरकतें यहाँ पर हो रही हैं उसका बदला कैसे लिया जाएगा, उसका बदला कैसे लिया जाएगा। अब अभी तक तो अब ये मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी से अब तक जिसने भी बोल लिया है ना, कहते हैं नफरतें बोई हैं मोदी के खिलाफ और देश के खिलाफ, जो बोला है, खासतौर देश के खिलाफ जो बोला है वो भिखमंगा हो गया। पाकिस्तान की हालत देख ली, आटे आटे को मोहताज हो गया। अफगानिस्तान की हालत देख ली, अनाज हमारे यहाँ से लेके जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की हालत देख ली, खत्म। कांग्रेस खत्म होने के काम उस पे आ गई है, अंत पे। उसके बाद अभी आप देखना केजरीवाल ने भी बहुत कुछ बोला था, ये भी अंत होना है जिसका जा रहा है। और बांग्लादेश जो हिंदुओं के कत्लेआम कर रहा है, वो यूनिस खान जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का, उसका वो ऐसी हरकतें कर रहा है सिर्फ एक गद्दी के लिए। शेख हसीना ने बोला था कि उनका दोहरा चरित्र है, उनके मुंह पे जो इस्माइल दिखती है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, वो ये दिखाते नहीं कि वो हिंदुओं से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। क्या था, बांग्लादेश बहुत तरक्की कर रहा था, आपको याद होगा ध्रुव राठी ने भी बहुत अच्छा बोला था बांग्लादेश के लिए कि भारत के बाद भारत ने आजाद कराया ये वो। एक्चुअली क्या हुआ, जब वो तरक्की कर रहा था ना तो कुछ लोग जो जाहिल थे ना, वहाँ के जाहिर, वो आ गए, अरे हम इतनी तरक्की कहां से कर रहे हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम तो जाहिल लोग हैं, हमें तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, उठाओ पत्थर मारो, जिस मंदिर ने रोटी दी उसको भी तोड़ो, पूरी आगजनी कर दो। मुट्ठी भर छात्र थे, पूरा बांग्लादेश विरुद्ध में नहीं आ गया था जो हसीना शेख को भागना पड़ा। अच्छा, ध्रुव राठी अब क्यों नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है उसको लेके वीडियो बना रहे हैं? अब पूछो ना, ऐसे इतने पूरे भारत को गुमराह कर दिया। भारत का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है ना वो ये है कि उनका बाप भी अच्छे काम कर रहा होगा ना तो 2 दिन बाद उसको कहेंगे तूने मेरे लिए किया ही किया। अबे तेरे को पाल पोस के इतना काबिल बना दिया कि तू आज अपने पैरों पे अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा रह रहा है, और तुम कहते हो बाप को कि तूने किया ही किया है। आज मोदी ने एक्सप्रेसवे दे दिए, मोदी ने एम्स दे दिया, IIM दे दिए, सर्वोच्च सम्मान ले रहा है, भारत का विदेशों में सम्मान बढ़ रहा है, ठीक है, हर एक चीज हो रही है, लेकिन फिर कहेंगे मोदी ने किया क्या। अब मोदी तुम्हारे घर में आकर के मेथी आलू की सब्जी के साथ फुल्का खिलाए तुम्हें कि अरे भाई तूने तो मेरे बिना रोटी नहीं खाई, मेरे हाथ से खा ले। तुमने कभी ये देखा है कि भैया यहाँ चुनाव होता है मोदी दूसरे राज्य भाग जाते हैं, दूसरे राज्य में चुनाव होता है विदेश भाग जाते हैं, विदेश से आते हैं दूसरी कंट्री भाग जाते हैं, फिर भारत के अंदर सारी चीजें देखना, विदेशों में देखना, सारी चीज वो मजबूती से कर रहा है। 76 साल का होकर के भी एक मुश्त होकर के चौड़ा होकर चल रहे हैं। बाकी इनके नेताओं से पूछो, चुनाव हारते हैं बैंकॉक इटली क्यों भाग जाते हैं, पूछो ना, नहीं जवाब होगा। देश के लिए सांसद के पद पे बैठे हैं हम, दिल्ली के 7 सांसद भाजपा के हैं, हम सवाल करते हैं सांसद क्या कर रहा है। कभी किसी ने पूछा राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र के अंदर क्या काम किया सांसद तौर पे? भाई अगर मोदी 3 सालों से प्रधानमंत्री है तो ये कहते हैं राहुल गांधी भी तो सांसद है, इसने कितनी सड़कें बनाई हैं सांसद फंड से, कितना अस्पताल बनाया है गांव के अंदर, कितने इसने स्कूल बनाया है, कोई एक का उदाहरण दो। जो सांसद बन के कुछ काम नहीं कर रहा उससे तुम सोच रहे प्रधानमंत्री बन के काम कराओगे। 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो उसी कागार पे जा रहा है, क्योंकि भारत ने और एक तरह से देखा जाए इंदिरा गांधी ने कई सैनिक थे जिनका बलिदान दे दिया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से।
देखिए एक बच्चा जो होता है ना, वो गलत दिशा में जा रहा होता है, उसका पूरा परिवार समझाता है बेटा पढ़ ले। जैसे एक कहावत होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद। ठीक है जी। अब इस कहावत को जो अपना लेता था वो तो बाबू बन के अफसर बन जाता था, एक एजुकेटेड फैमिली से जुड़ जाता था, अपना नाम कमाता था, परिवार का भी नाम कमाता था। अब जो निठल्ले थे वो भटक रहे हैं यहाँ पर, उनको कोई कामकाज नहीं है। जैसे कईयों को आपने यहाँ देखा होगा, सुबह उठते ही 50 की दिहाड़ी करी, पौवा लिया, पे गैस हो गए। उन्हें देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन जी रहा है कोई मर रहा है, वही हिसाब इनका है। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन्होंने सुबह शाम एक ही चीज करनी है, मोदी योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं, और राहुल गांधी उठेंगे वो दूसरी चीज करेंगे, अडानी अंबानी भाई भाई मोदी के साथ खाई मलाई बस। लेकिन अडानी को पहला पोर्ट किसने दिया, उसको लाइसेंस किसने दिए, फैक्ट्रियां किसने दी, 4G कब आया अंबानी का, ये सारे लाइसेंस किसने दिए? ये मोदी जी तो थे नहीं 2014 से पहले। तो किसकी सरकारों में अडानी अडानी बना, अंबानी अंबानी बना? और अगर आज अडानी अडानी अंबानी अंबानी है तो जितने दम पे बने ना अडवाणी और ये रिलायंस वाले, किसने बनाया इनको? तो राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी सरकार ने बनाया है, अपनी मेहनत पे बने। आज मैं मेहनत करूंगा तो मेरा भी तो नाम होगा ना। अब जैसे मोदी जी गरीबी से लड़के प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे ही भी तो वो लोग भी बने। सर बांग्लादेश पे क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो लगातार हिंसा हो रही है और हिंदुओं पे जिस तरह से वो करा जा रहा है, उन पे जुर्म किया जा रहा है, क्या कौन बांग्लादेश को बांग्लादेश को नहीं पता? मारो, हमारे मोदी जी देंगे उनका हिसाब, मैं करूंगा हिसाब। पूछ लो तो इनसे संभल के बारे में। अब एक बात पहले इनकी सुन लो, पहले समित पात्रा साहब की इनको सुन लो। ये भाई साहब क्या नाम है, कांग्रेस के पप्पू है ये। अच्छा देखो आ गई ना बात, कांग्रेस के पप्पू है, पजामा छाप लिबरल होता है ना, इनके दिमाग में खूब भरा हुआ है। वाली बात मैं पप्पू भैया से पूछना चाहता हूँ, पप्पू भैया आपसे। सुन लो, ये कांग्रेस का चाटुकार है और ये बीजेपी का चाटुकार है। ये केजरीवाल मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ और बड़ा सख्त हूँ। मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ, बड़ा सख्त हूँ। यही हरकतें बेकार। हाँ, ये मुझे चमचक है, पप्पू का चमचक है, लेकिन वोट में मोदी जी को दूंगा। इसको लेके आप क्यों नहीं बोले जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसको लेके क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक बात बताएं, ये सवाल आपने मोदी जी से क्यों नहीं पूछा? मणिपुर में जो बेटी को नंगा हुआ क्यों नहीं जाते? आज हुआ क्यों नहीं जाते? अंदर कोई भी मुद्दे को लेके पूछो आप मणिपुर हमारे देश में नहीं है। एक मिनट, मुझे एक छोटी सी बात बताएं। अगर बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन करेगा कार्रवाई कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री करेंगे ना। अगर वो हमसे के हम भी लड़ने पहुंच जाएंगे वहाँ पे। क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या कह रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री बांग्लादेश के मामले में ये संभल के मामले में तो कहते हैं बहुत फूट के रोते हैं, लेकिन वहाँ बांग्लादेश के मामले में क्या कह रहे हैं? अगर वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है तो जाता क्यों नहीं भाई? देश के अंदर तू क्यों नहीं जाता बांग्लादेश में? तू रोड पे क्यों नहीं उतरता है? जुमलाबाजी छोड़ता खाली बेल फालतू के। तू जाता क्यों नहीं बांग्लादेश में जा लड़ने के लिए? ये फिलिस्तीन गए थे, ये फिलिस्तीन गए थे तुम। हमने आवाज उठाया। फिलिस्तीन क्यों नहीं गए? मैडम अगर मुझे एक मिनट, अगर मेरे प्रधानमंत्री मुझे इजाजत देंगे बांग्लादेश में उनके ऊपर जुल्म हो रही है और बोलने का, तो मैं पहली फुर्सत में इन्हीं जाऊंगा। के कलमे वाले भाई मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। इन्हीं के कलमे वाले भाई जो ये कहते थे हमारे कलमे वाले भाई हैं। बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और क्या नाम है यहाँ पर, क्या नाम है, उनके किसी के मुंह पे आवाज नहीं निकलती किसी पार्टी की, ना केजरीवाल की, ना अखिलेश की, ना राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी ये कहता है हिंदुत्ववादियों को बाहर भगा देंगे। ये केजरीवाल बस मार्शलों को 10,000 की तनख्वाह नहीं दे, 10,000 बस मार्शलों को बिना तनख्वाह के हटा देता है। लेकिन यही केजरीवाल 100 करोड़ मुसलमानों के वक्त वोट को दे देता। क्यों? झूठ बोल रहा है ये, पहली बात तो झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है तेरा? बात बता। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो भाई की झूठो। जाइए, जैसे केजरीवाल झूठा ना, इनका मैंने क्या कहा,
इनके दिमाग में है ना लिबरल उर्फ है ना लिबरांडू है। इनको केजरीवाल अखिलेश इनको बांग्लादेश तो दिख गया और बिहार के अंदर स्टूडेंट को डंडा मार रहा, भागा के मार रहा। ये मार रहे कौन से युवा डंडा मार रहे मुझे बताओ आप, कौन से युवा डंडा मार रहे हैं? कौन से युवा डंडा मार रहे हो चुके हैं उनको, जिनकी एज पूरी हो चुकी है, जिनका कुछ अलग मैटर है, वो उनके जो पार्टी के समर्थक हैं, लालू यादव की पार्टी के आए हुए स्टूडेंट के नाम पर दंगा कर रहे हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं कार्रवाई होगी? अच्छा बताओ। दंगा ही है, स्टूडेंट दंगा ही है। पार्टी के समर्थक है तुम्हारे। सर मुद्दे से भटक रहे, सर मुद्दे से क्या मैं क्या कह रहा हूँ? दिमाग में मोदी घुसा भरा हुआ है, वो पार्टी के तेरे दिमाग में मोदी घुसा भरा हुआ है। हमारे दिमाग में राहुल गांधी नहीं, हमारे दिमाग में मोदी जी है। मोदी जी से मोहब्बत करते हैं। पत्रकार महादेव सुनो, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी द्वारा प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, क्या फ्री का रैपिड फ्री का हम देंगे, और ये एक और बातें कर रहे हैं। क्या अगर मोदी जी दिल्ली में आ जाते या बीजेपी सरकार आ जाती दिल्ली में, तो सारी सुख सुविधा सारी बंद हो जाएगी। तो ये आश्वासन दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, मतलब डर का माहौल ये पैदा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। मुद्दे पे आते हैं, क्या कहेंगे विपक्ष की चुप्पी साधे हुए बांग्लादेश को लेकर? वो नहीं बोलेंगे कभी, क्योंकि 1947 के बाद आज तक हिंदुओं के लिए कभी एक पक्ष बोला ही नहीं इन्होंने, और ना बोलेंगे कभी। अभी जो मुफ्ती महमूदा की जो बेटी है, आज वो हिंदू के खिलाफ क्या बोल रही है अफसद भाई? उनको पता है हिंदू क्या है, और हिंदुत्ववादी विचारधारा है वो बीमारी। पता है सनातन क्या है? कभी उन्होंने वेद पढ़ा है, कभी भागवत गीता पढ़ा उन्होंने? आके कुछ भी बोल देती आके। हमारे सनातन लोग हैं ना, इनको जवाब देने का हक बनता है। ये कभी इस्लाम के बारे में बोल दे, जब मजाल नहीं है उनको बात बोल सकता है, गर्दन काट देंगे उनके खिलाफ अगर इस्लाम के बारे में बोल देंगे। पत्रकार महादेव सुनो, ये कभी भी जो है ना, ये सिर्फ हिंदू पर अटैक करेंगे, सनातनी पर अटैक करेंगे। आज जो बांग्लादेश में जो हो रहा अत्याचार, उनकी लड़ाई था सरकार से करते अब जाके, क्यों वहाँ के हिंदुओं टारगेट करना था? एक इस्कॉन टेम्पल था वहाँ पे 1971 में, जो बांग्लादेश का आजाद होने के बाद वहाँ पे थे, वो कई साल तक जो है प्रसादम के नाम पे जो है वहाँ पे दिया। आज उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो क्या समझूं मैं इनको? संभल में तो जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पर वहाँ को लेके नहीं। आपने ही बात संभल की, संभल में जो भी चीजें हुआ, क्या वो पुलिस में जो पत्थरबाजी हुआ था, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके परिवार नहीं थे? बताओ मुझे आप, क्या उनके सपोर्ट में कभी बोला इन्होंने? बताओ मुझे भी बताओ। ये बार बार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। अरे हमारे देश में तो इतना समस्या है, इसको तो हल करो पहले। बार बार तुम आप फिर फिलिस्तीन क्यों भागते थे? आप फिलिस्तीन क्यों भागते थे? जब तो ये नहीं बोले कि हमारे देश के अंदर इतनी समस्या है, ये फिलिस्तीन क्यों भागते थे उस वक्त? ये कहते थे हमारे कलमे वाले भाइयों के साथ, हमारे कलमे वाले भाइयों को मारा जा रहा है। आज केजरीवाल आहिया बात कर, अगर तुम्हें बार बार बोलता हूँ ना, तुम्हारा क्या पीछे में दर्द हो जाता है? मैं बार बार कहता हूँ, मैं जब भी बात करने आता हूँ तुम पीछे पड़ जाते हो, धोके जाते हो। फिर बात करो ना, तुम माइक पे करो, खड़े हैं उसके साथ। ये बार बार कह रहा है सिख भी भाई है, सरदार भी भाई है, सभी भाई है, मुस्लिम भी भाई है। वहाँ पर जो गलत हो रहा है, इसके लिए बात कौन करेगा? सरकार करेगा ना बात, आ गई ना, देश चल जाएगा पूरा। इसके लिए तो सरकार बात करेगा ना, बैठ के बात क्यों नहीं करता है? ये बार बार जो दंगा भड़काना लेके चल रही है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी सर ने कहा कि अपने देश के मुद्दों पे ध्यान दीजिए, क्यों बार बार आप बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं, क्यों आप बार बार संभल की बात करते हैं? देश में जो समस्याएं, मूल समस्याएं, उन पे बात। देखिए, अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा? आपको याद है अफगानिस्तान के अंदर से जब अमेरिका ने अपनी फोर्स हटाई थी, उसके बाद जब तालिबानी का कब्जा वहां पर हुआ था, उसके बाद हमारे कई सिख भाई वहां फंस गए थे। अगर हम मुंह मोड़ लेंगे अपने ही भाइयों से तो कैसे चलेगा? आप बताइए। कोरोना काल के अंदर कई हमारे भाई बंधु जो थे, दुबई के अंदर हो, चाहे कहीं भी कंट्री में हो, चाइना में हो, उन सबको लाने का काम किसने किया था? अभी कौन सी वो कंट्री थी जहाँ छात्र
फंस गए थे यूक्रेन और रूस के युद्ध में। अगर हम अपने बच्चों से, देश के जो बच्चे पढ़ने बाहर गए हैं उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो उनको लाने का काम कौन करेगा? वो तो छोड़ेंगे नहीं। भारत की छत्र छाया में ही तिरंगे के सम्मान के साथ ही वो यहाँ आए थे। हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का गुरु ग्रंथ लेकर के आए थे, वो हमारे भाई लेकर के आए थे हरदीप सिंह पुरी जी के उस नेतृत्व के अंदर। अगर हम नजरें हटा देंगे तो ये तो बेचारों का साथ में कौन खड़ा होगा? आज बांग्लादेश का अगर हम मुद्दा छोड़ दें तो हिंदुओं के साथ में कौन है, आप बताइए? हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे सनातन के लिए महाराणा प्रताप ने तो नहीं साथ छोड़ा, गुरु गोविंद सिंह साहिब ने तो साथ नहीं छोड़ा, गुरु तेग बहादुर साहिब ने तो साथ नहीं छोड़ा, झांसी की रानी ने तो साथ नहीं छोड़ा, भगत सिंह राजगुरु ने तो साथ नहीं छोड़ा, तो हम कैसे छोड़ देंगे? पूछिए विपक्ष को। तो इसका आपको पता है इजराइल इतना सा देश है, ताकतवर कैसे चल रहा है वो अभी तक? क्योंकि वहाँ का विपक्ष भी अपने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा है। और हमारा जो विपक्ष है ना, वो चाहे कश्मीर का मुद्दा उठा लेना, चाहे राम मंदिर का मुद्दा उठा लेना, चाहे मेवात का दंगा उठा लेना, चाहे गौ माता का मुद्दा उठा लेना, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा उठा लेना, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा उठा लेना, चाहे कतर का मुद्दा उठा लेना, कोई भी मुद्दा उठाना, हमारा विपक्ष कभी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। सही बात है। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है बांग्लादेश को? विपक्ष कैसे बोल सकता है? विपक्ष का कोई भी नेता ले लो नहीं बोलेगा, लेकिन ये जरूर बोल सकता है विपक्ष पार्लियामेंट में खड़ा होकर जय फिलिप सिंह। विपक्ष ये जरूर बोल सकता है पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन हम बांग्लादेश की बात कर दें तो भारत में रह रहे हो आप, उनकी बातें क्यों कर रहे हो? अगर पूरी दुनिया में उनके भाई हैं तो हमारे भी पूरी दुनिया में भाई हैं, और अगर वो बोलेंगे तो हम बिल्कुल बोलेंगे और बिल्कुल कार्रवाई भी करवाएंगे। सिर्फ योगी बाबा ने क्या बोला था, बटोगे तो कटोगे, सिर्फ बांग्लादेश के लिए ये बोला था ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक गलत है? जब जब हिंदू बटे तब तब कटे हैं। और फिर एक जगह कनाडा में भी इंडिया के साथ कैसा हो रहा था, फिर हरियाणा के कुछ भाइयों ने मिलकर उन सारी खालिस्तानियों की फिल्म बना दी थी वहीं पे। तो ऐसे हिंदुओं को जरूरत है बटने की नहीं, जरूरत है एकजुट होने की, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, थैंक यू।